व्यूअर्स, दिस इज साद बुखारी एंड आई वेलकम यू टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है बैंकिंग विज़ार्ड। बैंकिंग विज़ार्ड के नाम से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस चैनल पे हम लोग बैंकिंग, फाइनेंस और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की इकॉनमी है या वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर कोई अगर इस तरह के इकनॉमिक अफेयर्स हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस हैं या उनके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर हम एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमी, बैंकिंग, इनके एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर रहनुमाई चाहिए होगी तो हम उनसे भी आपको रहनुमाई लेकर देंगे। इसके अलावा जो बैंकिंग और इसके प्रोसीजर्स, इसकी प्रैक्टिसेस, इनकी जो बैंक्स में, पाकिस्तान बैंक्स में पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको आइडिया देंगे। तो ये सारे इस बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव चैनल ये मैं इसको डिज़ाइन करने का सोच रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है कि जो बैंकिंग या इससे रिलेटेड किसी सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू देने का इरादा है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस एरिया में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग में, फाइनेंस में या बैंकिंग में या इकोनॉमिक्स में। तो इन सब लोगों के लिए इस चैनल का अच्छा यूज़ होगा। उसके अलावा जो हमारे बैंकर्स दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी बैंकिंग हैं, उनको भी अगर किसी कॉन्सेप्ट की अगर रहनुमाई चाहिए होगी तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मैं एक बैंकर हूँ और 12 साल से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में पाकिस्तान के डिफरेंट कमर्शियल बैंक के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को डील कर रहा हूँ। उससे पहले जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी जो फाइनेंस, अकाउंटिंग और इससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर ही रहा है। तो कुछ ना कुछ आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह मैं इस सारे फील्ड के अंदर कर सकता हूँ। अब ये चैनल बनाने का आइडिया मुझे क्यों आया उसका भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। I had a chance to conduct interviews in my organization for a junior level vacancy। उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मुल्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स या उन लोगों के जो इससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर मुझे देख के मुझे ये लगा कि हमें इनकी रहनुमाई करनी चाहिए, इनको गाइड करना चाहिए। बेसिकली उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी होती हैं लेकिन उन्होंने जो थ्योरेटिकल है वो तो देखा होता है बट उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस नहीं देखी होती। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये चैनल जो है वो डिज़ाइन किया। तो बड़ा ही ब्रीफ सा जो है, मैंने जितने भी जिनका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया कंटेस्टेंट से, सबसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि डिफ़ाइन अ बैंक। तो मुझे इसके बड़े ही जो हैं वो डाइवर्सिफाइड आंसर्स मिले। कुछ मुझे किसी से भी कोई तसल्ली नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन मेरी नहीं हुई किसी भी आंसर से। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसी को आज हम अपनी फर्स्ट लेसन कंसिडर कर लेते हैं कि डिफ़ाइन अ बैंक। तो मुझे जो जवाब मिले वो बैंक्स के, वो उसके फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे लोग, यानी कोई उसको कहता है कि जहाँ पे हम पैसे जमा करवाते हैं या जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं या जो हमें कर्ज़ा देता है। तो दोस्तों ये सारे बैंक के फंक्शंस हैं बट ये बैंक की डेफिनेशन नहीं है। तो हम बैंक को डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, ये आपको अगर कोई क्वेश्चन करे कभी कि डिफ़ाइन अ बैंक, तो आप उसका जवाब ये देंगे कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगा भी दूंगा तो आप लोग उसको नोट भी कर सकेंगे और इसको दोबारा देख भी सकेंगे कि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब मनी सप्लाई को एक इकोनॉमिक टूल है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ किया जा रहा होता है इकोनॉमी की इन्फ्लेशन, रिसेशन, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो इसको हम आगे चल के तफसील से भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं कि मनी सप्लाई होता ये है कि कितने तेज़ी से आपकी इकोनॉमी में जो मनी है वो रोटेशन ऑफ हैंड्स उसकी कितनी तेज़ है। अगर आप उसको स्लो कर देंगे तो उसके क्या एस्पेक्ट आएंगे इकोनॉमी के ऊपर, अगर आप उसको तेज़ कर देंगे तो उसके क्या एस्पेक्ट आएंगे इकोनॉमी के ऊपर। तो इसको भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको कि अगर आप मनी सप्लाई को तेज़ कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो होना शुरू होगी, बट उसके अंदर एक इकोनॉमिक ईवल होगा कि वो इन्फ्लेशन
ज़्यादा हो जाएगी उसकी। और अगर आप इस मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट एक और इकोनॉमिक ईवल है रिसेशन, वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और रिसेशन से आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो इन दोनों इकोनॉमिक ईवल्स को भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तफसील से, लेकिन ये बेसिकली मैंने आपको मनी सप्लाई और मनी सप्लाई की वजह से जो जो सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो बैंक बेसिकली मनी सप्लाई को डील कर रहा होता है, मनी सप्लाई की या मनी की रोटेशन को डील कर रहा होता है। ये है बैंक का प्राइम फंक्शन और यही बैंक की डेफिनेशन है। इसके अलावा जो बाकी सारे इसके आपने जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मुझे आगे से जवाब मिले थे वो सारे इस बैंक के फंक्शन हैं। तो हम वन बाय वन इस फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली बैंक का एक और जो मेन फंक्शन है वो है उन लोगों के दरमियान जिनके पास एक्सेस मनी है उनके, और उन लोगों के दरमियान जिनको मनी की ज़रूरत है, उन दोनों के दरमियान। तो यहीं से इसके दो फंक्शन हमारे पास सामने आ जाते हैं। एक सेविंग फंक्शन है और एक इसका लैंडिंग फंक्शन है। यानी सेविंग फंक्शन वो फंक्शन है कि जहाँ पे आप के पास वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास सेविंग अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास उस फंड्स का कोई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का कोई एस्पेक्ट नहीं अवेलेबल, या उसके पास वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो उनके लिए आइडल है, उनके लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वो एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, उनको फंड्स की ज़रूरत है। तो बैंक उन दोनों लोगों के दरमियान एक ब्रिज का ज़रिया बनता है कि जो आइडल मनी है उसको उस जगह पहुंचाता है जहां पे यूटिलाइज हो सकती है। तो उसका एक फंक्शन है सेविंग और दूसरा फंक्शन है लेंडिंग। ये दोनों फंक्शन जो है बैंक परफॉर्म कर रहा होता है। अब वो सेविंग किस तरीके से जनरेट कर रहा होता है? सेविंग अकाउंट के थ्रू जनरेट कर रहा होता है, वो टर्म डिपॉजिट्स के थ्रू जनरेट कर रहा होता है, वो आपके करंट अकाउंट्स के थ्रू जनरेट कर रहा होता है। ये सारे जो हैं वो बेसिकली फंक्शन इसमें आ जाते हैं, सेविंग फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो लैंडिंग के अंदर वो आपको, जैसे मैंने बताया, कर्जे देता है, आपको बिज़नेस के लिए कर्जे देता है, आपको पर्सनल नीड्स के लिए कर्जे देता है, आपको बिज़नेस की ग्रोथ के लिए कर्जे देता है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स देता है, या आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन देता है। तो अब ये जितने भी टाइप्स के लोन हैं और जितने भी टाइप्स की सेविंग है इसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि इसके फंक्शन होते हैं। उसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो एडवाइजरी या फाइनेंशियल एडवाइजरी का है। इसका फंक्शन ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी प्रोवाइड कर रहा होता है, रिटेल सेक्टर को भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ट्रेडर्स को भी, और इस तरह के डिफरेंट। उसके बाद इसके अंदर टैक्स कलेक्शन है। ये इसका फंक्शन है कि ये गवर्नमेंट कोशिश कर रहा होता है कि किन इंडिविजुअल्स के इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो भी इस यहाँ से फीडबैक जा रहा होता है, और टैक्स की कलेक्शन का भी रिसोर्स बन रहा होता है बैंक के लिए, इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बैंक। उसके अलावा ये ट्रेड कोशिश कर रहा होता है, यहाँ से आप एलसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी जो है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप जो है वो इशुएंस ऑफ करेंसी, और बेसिकली करेंसी तो इशू स्टेट बैंक करता है, लेकिन उसकी जो चैनलाइजेशन है वो थ्रू कमर्शियल बैंक्स हो रही होती है। तो उसके अलावा ये वैल्यूएबल या सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी इसके अंदर लॉकर्स होते हैं या इसके अंदर आपको इस तरह की सर्विस मिल रही होती है जहाँ पे अपनी जो वैल्यूएबल्स होती हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, आपके प्राइस बॉन्ड हैं, या आपके दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उसको वहाँ पे आप लॉकर्स में जाकर सेव करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये जो ऑपरेशंस हैं इसके, जिसके अंदर आपको फंड्स की ट्रांसफ़र है, आपको क्लियरिंग फंक्शन हैं, आपको इस तरह के फंक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। आपको जो आपके बिल्स पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ये बैंक परफॉर्म कर रहा होता है। और ये इसके फंक्शंस कहलाएंगे। जो इसका प्राइम फंक्शन है वो मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया कि वो मनी सप्लाई से रिलेटेड है। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आपने मनी सप्लाई से रिलेटेड इसका जो है बैंक की को डिफ़ाइन करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर आ जाते हैं ब्रीफली। तो जो वर्ल्ड वाइड बैंक्स की मल्टीपल टाइप्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स अलहदा हैं, कमर्शियल सेक्टर बैंक्स अलहदा हैं, उसके अलावा लीज स्पेशलाइज्ड बैंक अलहदा हैं, जैसे ऑरेक्स लीजिंग वगैरह इस तरह के। और जो आपके क्या कहते हैं अपना इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट बैंक्स और हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यही एसएमई सेक्टर को भी डील कर रहे हैं, यही कंज्यूमर सेक्टर को भी डील कर रहे हैं, यही कॉर्पोरेट को भी डील कर रहे हैं, और यही कमर्शियल सेक्टर को भी डील कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स ही यहाँ पे जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ही यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की भी फाइनेंसिंग दे रहे हैं। यही आपको जो है वो आपकी इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट को कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं उसका जो रुझान है वो कम है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक फंक्शन मुझे इसके अंदर वो रह गया कि यहाँ पे आप अपनी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है आपको बैंक वो भी डील कर रहा होता है, यानी मनी चेंजर या मनी एक्सचेंज वाला रोल भी है वो भी प्ले कर रहा होता है। तो ये सारे बैंक से फंक्शन हो गए। बैंक्स की मैंने आपको टाइप्स भी बता दी और जो बैंक का प्राइम फंक्शन है वो भी बता दिया। तो ये थी, हम ब्रीफली हम बात कर सकते हैं कि बैंक से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों को, बैंक की टाइप्स को भी, इन फंक्शंस को भी, या ऑपरेशंस के अंदर जो बैंक के जो ऑपरेशंस हैं उसको भी हम आगे चल के सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारा जो टॉपिक था वो लिमिटेड था टूवर्ड्स बैंक। तो ये मैंने आपको बैंक की डेफिनेशन बता दी है। तो आप, उम्मीद है कि आइंदा अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका बेहतर रिप्लाई कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और उसके बाद हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैनल बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे इसके लिए सपोर्ट मिलती रहे और मैं इस चैनल को ग्रो करने में मेरी आप हेल्प करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।